हेलो मेरे दोस्तों। तो आज की रेसिपी इतनी मस्त होने वाली है ना कि इसे देखने के बाद तो 90% लोगों का टेंशन ही दूर हो जाएगा बचा हुआ खाना देखकर। तो यहाँ देखिए, मैंने एक कच्चे आलू को इस तरह से घस लिया है। इसके लच्छे हमें बना लेना है। और ये हमने एक हरी प्याज ली है, मेरे पास थी। अगर आपको मिले तो आप ले सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। नहीं मिले तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जो नॉर्मली प्याज आती है बस वही ले ले, दोनों सेम ही है, बस इसके पत्तों से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो ये रेसिपी देखने के बाद ना आप यकीन मानिए कि आज के बाद आप जब भी बचे हुए चावल को देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा कि फिर से हमें वही रेसिपी खाने को मिलेगी। तो ये देखिए, मेरा एक कटोरा बचा हुआ चावल था, इसमें से आधे को हम ग्राइंड कर रहे हैं। अगर आप हमने कच्चे आलू का यूज़ किया था, अगर आप उबले हुए आलू का यूज़ करेंगे तो इसे ग्राइंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमने कच्चे आलू लिए हैं तो बाइंडिंग के लिए इसे हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है। आप बिना ग्राइंड के भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये हमने निकाल लिया है जो हमने ग्राइंड किया था। अब इसमें हम जो बचे हुए चावल थे वो भी डाल दिए हैं। अब इस आलू को जो हमने लच्छे थे, इसका हमें अच्छे से पानी निचोड़ के डालना है। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है। जितना अच्छा आप निचोड़ सकते हैं आप उतना अच्छा उसे निचोड़ करके डालें। तो यकीन मानिए, अगर एक बार ये रेसिपी आप बना के खा लेंगे ना तो फिर आप बार बार ये बचे हुए चावल को देखते ही आप यही रेसिपी बनाने का सोचेंगे। तो यहाँ देखिए, आलू को हमने अच्छे से डाल दिया है। अब क्या करना है, इसमें हमें हरा जो प्याज हमने पत्ते वाली काटी थी वो डाल देंगे। हरी मिर्च डाल दी है, आप तीखा अपने अनुसार रख सकते हैं। अब इसमें हम जो नॉर्मल प्याज आता है वो भी काट के डाल दिए हैं। और इसके साथ ही इसमें हम कटा बारीक हरा धनिया डाल दे रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम जो भी आपको मिले आप डाल सकते हैं, जो नहीं मिले आप उसे हटा भी सकते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, कलौंजी डाली है जिसे हम मंगरेला भी बोलते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। अजवाइन कभी भी आप किसी भी रेसिपी में डालें तो उसे क्रश कर कर ही डालें, इससे टेस्ट अब बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब चलिए, अब आप सोच रहे होइएगा कि हमने तो रोटी का यूज़ किया ही नहीं। तो अब हम चलते हैं जो हमारी रात की बची हुई रोटी है उसका यूज़ करने के लिए। तो उसे हम तवे पे हल्का सा, गर्म तवे पे हल्का सा इसे हमें सेकना है, जिससे क्या है ना कि ये थोड़ा क्रंची हो जाए। ये रात की है तो ये थोड़ी सॉफ्ट होगी, इसे थोड़ा सा हम सेक लेते हैं तो इससे ना ये अच्छे से क्रंची हो जाएगी। तो अगर आज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक करें। और यहाँ देखिए, जो रोटी हमने सेकी थी उसे हम ठंडा करने के बाद मिक्सर जार में तोड़ करके ले लेंगे और इसका हमें एक पाउडर बना लेना है। तो चलिए, इसे अब हम पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने इसे पीस के एक फाइन पाउडर बना लिया है। और इसे रोस्ट आप ऐसे भी पाउडर बना सकते हैं, लेकिन हमने इसे रोस्ट किया है तो ये थोड़ा पाउडर क्रंची हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच भर करके वही क्रम्स डालेंगे। आप इसके जगह पे, अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी नहीं है तो आप ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं या आप बेसन भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने कोई भी ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया है। हम यहाँ सिर्फ बसे पके हुए चावल और बची हुई रोटियों का यूज़ करके ही हम ये बना रहे हैं। तो हमने यहाँ रोटी का ही क्रम्स डाला है। अब देखिए, इसे हमें एक तरह डो के तरह इकट्ठा कर लेना है और इसकी छोटे छोटे गोले बना लेनी है। आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन मानिए, जो भी खाएगा वो पता ही नहीं कर पाएगा कि इसे आपने बचे हुए चावल या फिर बची हुई रोटी से बनाया है। वो आपको ये रेसिपी बार बार बनाने के लिए बोलेगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ देखिए, हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा भी ले सकते हैं। मैदा हम सभी के घर में आसानी से उपलब्ध होती है। नहीं भी मैदा है तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। इसका मात्र हमें 2 चम्मच ही यूज़ है, हल्की सी इस पर कोट आ जाएगी, तो इतना ही हमें चाहिए। देखिए, अब इसमें से हम जो रोटी के क्रम्स बनाए थे वो ले लेंगे और इसे अब एक लोई को गोले को उठाइए, इस में डिप कीजिए और क्रम्स में अच्छे से हमें लपेट देना है। ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है ना, आप एक बार
यकीन जिससे भी खिलाएंगे ना उसे विश्वास नहीं होगा जब तक कि आप उसे बताएंगे नहीं कि इसे आपने कैसे बनाया है। तो आप इसे देखिए, अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसी तरह से हमारे जितने भी नगेट्स हैं जो हमने राउंड राउंड बना करके रखे हैं उसे कर लेना है। और आप चाहे तो इसे डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इसे सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए किचन टॉप पे ही छोड़ दें, तो जो हम इसमें रोटी का क्रम्स लगाए हैं वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसे इस तरह से सारे लोइयों को गोल करके इसी तरह से हमें क्रम्स लपेट लेना है। जब कभी भी लंच बनाते हैं तो 90% घरों में तो रोटी या चावल कभी ना कभी थोड़ा बच ही जाता है, और फिर यही टेंशन लगी रहती है कि इस चावल का या इस रोटी का फिर कोई खाएगा नहीं, फेंका जाएगा। लेकिन अब वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप इस तरह से बना करके खा सकते हैं और इसे फ्रीज़र में आप 2 से 3 दिन के लिए आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने रिफाइंड ऑयल लिया है और तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम ही तेल गर्म होना चाहिए। और इस पर हमें डाल के और 1 मिनट के लिए इसे हमें टच भी नहीं करना है, ये एक तरफ से पक जाएगी। इसके बाद इसे हमें दूसरे तरफ से पलट करके, ये तो पकी हुई है ही, बस इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए ये 1 मिनट के बाद पक जाएगी और इसे हमें चम्मच की सहायता से इस तरह से पलट दिया है। तो देखिए इसे हमने पलट पलट करके सेक लिया है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप शाम की चाय के साथ जब हम सोचते हैं कि क्या खाए तो भी इसे आप बना सकते हैं और चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है और इस पे हमने कोई ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी आप इसे खाकर पता नहीं कर सकते हैं कि ये इस पे जो ब्रेड क्रम्स लगा है वो हमने रोटी से बनाया है। तो इसे हमने पलट पलट करके सेक लेना है और ये हमारी बन के तैयार हो गई है रोटी और बचे हुए चावल के बॉल्स से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी स्नैक्स। आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं, जब भी आपके घर में चावल बच गया हो या रोटी बच गई हो। तो अब देखिए इसे हम सॉस के साथ, आप ऐसे ऐसे भी खाएं, ये बहुत टेस्टी लगेगी। लेकिन अगर इसे आप बच्चों को दे रहे हैं तो सॉस के साथ या फिर किसी चटनी के साथ इसे सर्व करें। और आप हमें अगर कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए देखिए कोई कह सकता है कि इस रेसिपी को हमने बचे हुए चावल और बची हुई रोटी से बनाया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको रेसिपी